हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या है देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। मीन्स हम रेक्टिलिनियर फिगर की बात करेंगे। अब बात आती है कि रेक्टिलिनियर फिगर क्या कहलाता है, उसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं कि हम किसको कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब होता है ऐसा फिगर, प्लेन पे बना हुआ ऐसा फिगर जो स्ट्रेट लाइन से कवर होता है, जो स्ट्रेट लाइन की बाउंड्री से कवर होता है, उस फिगर को हम रेक्टिलिनियर फिगर के नाम से जानते हैं। आइए डेफिनेशन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। मीन्स जो भी स्ट्रेट लाइन से कवर होगा उसको हम रेक्टिलिनियर फिगर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि वो कौन कौन से फिगर होते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें 3 फिगर आते हैं। पहला फिगर आता है स्क्वायर, फिर दूसरा रेक्टेंगल और इसके बाद ट्रायंगल आता है। मीन्स कुल मिलाकर के ये जो भी मैं नाम लिया हूँ इसमें बिना स्ट्रेट लाइन के एक फिगर बन ही नहीं सकते। तो इन फिगर्स को हम रेक्टिलिनियर फिगर के नाम से जानते हैं। अब इनका अलग अलग हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है और फिर ट्रायंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल की हम बात करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल देख लेते हैं, या यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है स्क्वायर का फिगर है, चलिए स्क्वायर की ही बात हम कर लेते हैं। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर में 4 साइड से कवर एक एरिया होती है और वो जो 4 साइड होती है, जो 4 साइड्स होती हैं, उन 4 साइड्स की स्थिति के जानकारी करें तो पता चलेगा कि सभी साइड इक्वल होती हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर मैंने बनाया है और उस फिगर का मैंने नाम भी लिया है, उसका नाम है ABCD। एक यह स्क्वायर है और स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसा इसमें हम बात करते हैं तो जो AB साइड है आपकी, साइड AB इज इक्वल साइड BC इज इक्वल साइड CD इज इक्वल साइड AD आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि चारों साइड सेम होती है। अब ये चारों साइड जब सेम है तो इसका हम पेरीमीटर या फिर इसकी एरिया कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं। सबको एक एक बार एरिया और पेरीमीटर सब फिगर का अलग अलग निकाल के चेक कर लेते हैं, देखते हैं। अब इसकी एरिया की हम बात करते हैं। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर की? तो एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला आता है बेटा, हम साइड का साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या उसका एक और फार्मूला बनेगा, उसी साइड मल्टीप्लाई साइड को ही हम लिखते हैं साइड स्क्वायर। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि यह फिगर है, इस फिगर में जो AB साइड है, AB की जो लेंथ है BC के बराबर, CD और AD ये सभी साइड्स बराबर है। मीन्स वो साइड कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की है। तो अब उसके एरिया कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, फार्मूला बनता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है साइड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? साइड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका जो स्क्वायर दिया है उस स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है। यहाँ पे स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइड 5 और इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जानते हैं साइड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइड में साइड से मल्टीप्लाई करना। ठीक उसी तरह 5 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 5। यू कैन राइट हियर 5 मल्टीप्लाई 5 कितना मिल जाएगा आपको? 25। अब ये 25 के आगे हम क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट जो बनती है, मीन्स हम निकाल क्या रहे हैं, एरिया निकालना है। तो एरिया की जो यूनिट होती है वह स्क्वायर होती है।
मीटर स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जो भी उसके साथ यूनिट लगी होगी, जिसमें भी साइड दी होगी मीटर में या सेंटीमीटर में, उस स्क्वायर के साथ उसको हम राइट कर लेते हैं। मीन्स आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्वायर की एरिया निकाल लेते हैं, साइड में साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर की एरिया फाइंड हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर लिखेंगे यहाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, इसके लिए फार्मूला होता है बेटा 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या मतलब कि साइड, अब बात आती है 4 कहाँ से आया, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो भी स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड होती है और सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए 4 लगा दिया गया और साइड रहेगी ही रहेगी। या एक और इसका फार्मूला बनता है, किसी भी फिगर का, कोई भी किसी भी टाइप का फिगर हो, चाहे वो ये स्क्वायर का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो और चाहे ट्रायंगल का हो, चाहे कोई भी फिगर हो, उसका पेरीमीटर पूछता है तो उसका फार्मूला बनता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड को जोड़ दें, एक ये भी फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे जैसे हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में 4 साइड हैं, चारों साइड को यदि हम जोड़ देते हैं तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन उससे आसान एक फार्मूला बनता है कि साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर लें कि साइड 4 होती है और साइड को जोड़ेंगे तो 4 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि 4 में साइड से मल्टीप्लाई कर लें। तो आइए देखते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड, तो आपका ये 4 हो जाएगा और साइड पहले कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप यहाँ 5 राइट कर दीजिए, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। मीन्स यदि पेरीमीटर निकालना है तो उस पेरीमीटर में आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे, लेकिन एरिया निकालनी है तो चाहे किसी की भी एरिया निकालनी हो, चाहे कोई भी फिगर दिया हो, चाहे रेक्टेंगल ट्रायंगल चाहे जो भी हो, तो उसकी एरिया यदि निकालनी है तो उसकी यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यदि एरिया नहीं निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है तो स्क्वायर नहीं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द ऑल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को हम जोड़ देते हैं और जितनी उसकी लेंथ आती है तो जाहिर सी बात है कि लेंथ किस में आएगी, या तो मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, चाहे जिसमें भी हो, किलोमीटर में। तो जैसे जैसे बड़ी साइड होती है तो फिर उसकी एरिया भी बड़ी आएगी। चलिए, तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है एक फिगर, आप यहाँ देख रहे हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के बारे में जान लें कि रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मीन्स लेंथ एक बराबर होगा और जो उसकी ब्रेथ होती है, जिसको हम चौड़ाई के नाम से जानते हैं, चौड़ाई भी बराबर होती है। मीन्स चौड़ाई एक जैसे होती है और लेंथ एक जैसी होती है। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि रेक्टेंगल की एरिया हम कैसे निकालेंगे और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं रेक्टेंगल की एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे। आइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल ही देख लेते हैं। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, एक ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं। इस फिगर में हमने इस रेक्टेंगल का नाम रखा है PQRS। तो इसमें 2 लेंथ हैं, यानी PQ इज इक्वल RS एंड PS इज इक्वल QR। तो ये अपोजिट साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। अब आइए इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, फार्मूला बनता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स जितनी लेंथ होती है लेंथ लेते हैं और फिर ब्रेथ से लेंथ से आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आंसर आता है वो स्क्वायर यूनिट उसकी बनती है और वो आंसर आपका क्लियर होता है। तो आइए देखते हैं इसकी, जैसा कि इस फिगर में हमने लेंथ कितनी लिया है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ राइट कर भी सकते हैं
कि 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 10 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 6 जा 60, 10 6 जा 60। चूँकि सेंटीमीटर में है तो आप लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक आप राइट कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, दोनों में से कोई लिखते हैं। ठीक है, इसी को रहने देते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये एरिया निकल जाती है। इसके बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर निकालने का इसके पहले जो मैं फार्मूला बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ भी आप कर सकते हैं। लेंथ ब्रेथ, अगेन लेंथ एंड ब्रेथ मीन्स 2 लंबाई हो जाएगी और 2 चौड़ाई हो जाएगी। तो इसको ऐड जब करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, जगह भी ज़्यादा लगेगी, इसलिए इसका एक फार्मूला नया बन के आता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला आपका बन के आता है। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को हम पहले ऐड कर लेते हैं और इसके बाद जो आएगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिस्टम होता है। जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ें होती हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर बाहर उससे चाहे ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, जैसा कि यहाँ मल्टीप्लाई की बात आती है। चलिए देखते हैं अब यहाँ। तो ये 2 हो गया, लेंथ आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया, प्लस ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 राइट कर लिए। अब 2 मल्टीप्लाई, अब 10 और 6 दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 और 6 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, कितना होगा 16, कितना होगा 16 हो जाएगा। तो ये आपका 16 हो जाए। अब 16 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 16 2 से क्या होता है, क्या होता है 32, 16 2 से 32, ये हो जाएगा आगे सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। कोई भी रेक्टेंगल दिया हो, कहीं का भी रेक्टेंगल हो, चाहे किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, जैसे कि आपके बुक में, चाहे या कोई फिगर दिया हो, कोई फील्ड दिया हो, कोई उसकी बाउंड्री के बारे में बता रहा हो, तो आप क्या करेंगे लेंथ और ब्रेथ दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, और यदि एरिया निकालने की बात होती है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो जा करके उसकी एरिया निकल जाएगी। चलिए अब इसके बाद एक और फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल। तो आइए हम ट्रायंगल के बारे में भी बात करते हैं। आइए ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं, ट्रायंगल क्या चीज़ होती है। जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके 3 साइड हो। अब उसमें लेंथ ब्रेथ की बात नहीं आती है, 3 साइड से बनी हुई जो भी फेस होगी, जो भी एरिया होगी या जो फिगर होगा उसको आप ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रायंगल 3 साइड बनी हुई है। एक साइड, पहली साइड को हम लेते हैं PQ, दूसरी साइड आपकी है QR, तीसरी साइड है PR। तो इस तरीके से 3 साइड यहाँ दिखाई दे रही हैं। जब 3 साइड होती हैं तो थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि 3 साइड हैं तो इसमें 3 एंगल भी होते हैं, जबकि उस एंगल्स का बहुत यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, फिर भी हम जान लेते हैं कि ये 3 एंगल होते हैं। इन एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो पहला एंगल का ये सिंबल होता है, इसके बाद हम P से डिनोट करते हैं। लेकिन इसी को, ये P तो इसका शॉर्ट नेम है, लेकिन इसको यदि कंप्लीट नेम के रूप में जानना चाहें तो किसी भी एंगल का कंप्लीट नेम जब हम राइट करते हैं तो कम से कम उसमें 3 नाम आते हैं, 3 लेटर आते हैं। जैसा कि इस P को भी हम लिख सकते हैं, P जब बोलेंगे तो एंगल P का मतलब यही एंगल होगा। लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एंगल QPR, मीन्स जिस एंगल का नाम लिया जाता है उस एंगल को बीच में रखते हैं।
उस लेटर को बीच में रखते हैं और बाकी उसके साइड वाले 2 लेटर्स को हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एंगल पी ए हो जाएगा। यदि एंगल क्यू की हम बात करते हैं तो एंगल क्यू का मतलब ये हुआ, लेकिन इस एंगल क्यू को हम एक और नाम देते हैं, कंप्लीट नेम उसका नाम क्या हो जाएगा कि आप लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा। इसके बाद एंगल आर आता है, तो आप एंगल आर के बारे में बता सकते हैं। जब इतना मैं बता दिया तो निश्चित रूप से आप एंगल आर के बारे में बता सकते हैं कि एंगल आर का कंप्लीट नेम क्या होगा। बताएंगे? बताइए। एंगल आर का कंप्लीट नेम होगा पी आर क्यू। क्या लिखेंगे? एंगल पी आर क्यू लिखेंगे। तो ये आपके कंप्लीट नेम हो गए, एंगल हो गए। अब आइए हम देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब बात आती है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल कई तरह के होते हैं। अब सबका एक्सप्लेनेशन यहाँ संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से हम हल्का सा, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ऐसे भी ट्रायंगल बनता है, इसे राइट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक ट्रायंगल ऐसे भी बनता है, ये ट्रायंगल बनता है। आइए तो हम देखते हैं। तो ये ट्रायंगल इस टाइप के होते हैं और भी ढेर सारे ट्रायंगल हैं। तो इसके बारे में डिटेल, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में दे देंगे। तो आइए जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालने का एक फार्मूला पहले भी मैं बताया था, ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। एक ये भी फार्मूला है और ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में सभी साइड अलग अलग होंगी। तो इसके लिए फार्मूला यही हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ 5 है, 7 है, 6 है, तो इसके लिए फार्मूला आप यही यूज़ करिए। मीन्स 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब तीनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 7 और 5 मिलकर के कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो इसका जो है ये पेरीमीटर हो गया। इसकी एरिया भी निकलती है। पेरीमीटर निकालना और फार्मूला है, इसके आगे आप पढ़ेंगे। उसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए फिर हम आपको अगली वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें डिटेल जानकारी होगी कि उसका फार्मूला क्या है, कैसे उसके एरिया निकालते हैं। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक मैं समाप्त करता हूं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।